हाँ। बेंजामिन नेतन्याहू को यह लग रहा है कि इस वक्त अगर सैन्य दबाव नहीं दिया गया तो फिर बंधकों की रिहाई थोड़ी मुश्किल होगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हाल ही में हुआ सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर टूटा और एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया जबरदस्त। सीज फायर को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर बड़ा हमला कर दिया और इस ताजा हमले में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। अब सवाल यह कि जब युद्ध विराम को लेकर बातचीत लगभग अंतिम चरण में थी तो इजराइल ने अचानक इतना आक्रामक कदम क्यों उठाया? अब इस हमले के पीछे की मुख्य वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस हमले के पीछे की मुख्य वजह जो अब तक पता चली है वो है बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास का इनकार बताया जा रहा है कि यरूशलेम पोस्ट में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ को हमास द्वारा बंधकों की रिहाई पर समझौते से इनकार की जानकारी कुछ घंटे पहले ही मिली थी। मध्यस्थों और बातचीत में जहां शामिल टीम से यह पता चला कि हमास समझौते के लिए तैयार नहीं है। हमास के डिफैक्टो नेता मोहम्मद सिनवार ने समझौते में अड़ंगा डाल दिया और अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने इस बीते सप्ताह में कतर में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत हमास को 5 जीवित बंधकों और मारे गए बंधकों के शव लौटाने के बदले कुछ हफ्तों के लिए सीज फायर की पेशकश की गई थी। शुक्रवार को हमास ने घोषणा की थी कि वो अमेरिकी नागरिकता वाले आईडीएफ सैनिक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने और 4 बंधकों के शव लौटाने को तैयार है, लेकिन यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन को स्वीकार्य नहीं था। सोमवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने भी भाग लिया। और इस बैठक में रक्षा मंत्री ने और सैन्य प्रमुख ने सक्रिय कार्रवाई की अपील की और आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि गजा में हमले जारी रहेंगे। और कुछ और सूत्रों ने यह बताया कि शिन बेट प्रमुख रोनेन बार ने यह सुझाव दिया था, डील में प्रगति न होने पर आक्रामक कदम उठा करके इजराइल पर दबाव डाला जा सकता है। इजराइल को उम्मीद है कि इस हमले के बाद अमेरिका मध्यस्थों पर दबाव बनाएगा और मध्यस्थ हमास को समझौते के लिए तैयार करेंगे। इसमें सूत्रों ने साफ कहा कि हर कुछ दिनों में जो प्रतिक्रिया है वो तेज की जाएगी। हमास को जागना होगा, समझौते पर सहमति जतानी होगी। यूएस नेशनल काउंसिल के प्रवक्ता ब्रायन ह्यू ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हमास के पास बंधकों को रिहा करके सीज फायर बढ़ाने का मौका था, लेकिन उसने इनकार करके युद्ध का रास्ता चुना है। रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डार्मर ने विटकॉफ को सैन्य हमलों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने मंगलवार को कहा कि हमास ने इजराइल को सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। इसके अलावा एक और एजेंसी की खबर के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को तड़के गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए और ये हमले जनवरी में संघर्ष विराम लागू होने के बाद से हमास के ठिकानों पर सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई है, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इजरायली राजदूत ने यह कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए 59 जो बाकी नागरिक हैं उन्हें रिहा करने से इनकार करने और संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराने की वजह से इजराइल को यह कदम उठाना पड़ा। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इजराइल अब अमेरिका और अन्य मध्यस्थ देशों पर दबाव बढ़ाकर हमास को समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है। इस हमले से इजराइल ने यह तो स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो बंधकों की रिहाई और सीजफायर को लेकर किसी भी कीमत पर हमास की मनमानी सहन नहीं करेगा। स्थिति अब बहुत नाजुक हो चुकी है। हमास और इजराइल दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में संघर्ष विराम और तेज होने की संभावना है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और अन्य मध्यस्थ देश इस तनाव को
कम करने में क्या भूमिका निभाते हैं। लगभग 2 महीने तक यह सीज फायर चला और इससे पहले हुए हमले के तुरंत बाद इजराइल ने एक बयान जारी किया था, जिसमें रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अगर बाकी बचे 59 बंधकों को हमास ने रिहा नहीं किया तो गजा के लिए नरक का द्वार खोल देंगे। हमास पर ऐसी ताकत से हमला किया जाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और शायद सोचा भी ना हो। काट्ज ने कहा कि हम हमास की ओर बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और आईडीएफ सैनिकों और इजरायली समुदायों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों को देखते हुए लड़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि बंधकों को छोड़ने को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया और हमले को बढ़ाने को लेकर के नेतन्याहू ने संकेत भी दे दिया। और इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि उनके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान शुरू भी कर दिया है। इससे पहले हवाई हमलों के कम से कम 48 फलस्तीनी मारे जाने के मामले पर उनका मानना है कि कार्रवाई बंधकों की रिहाई के लिए दबाव डालने के लिए आवश्यक है। और इजरायली सेना ने कहा कि उनके अभियान ने नेजारिम कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण को बढ़ाया, जो गजा को 2 भागों में विभाजित कर देता है। और ये केंद्रित युद्धाभ्यास था जिसका उद्देश्य यहां एनक्लेव के उत्तर और दक्षिण के बीच आंशिक बफर जोन बनाना था। फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने कहा कि जमीनी कार्रवाई और नेजारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। इजरायली क्षेत्र में गोलीबारी की तैयारी का पता लगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बुधवार को मध्य गाजा शहर में संयुक्त राष्ट्र की एक साइट और एक हमले में एक विदेशी कर्मचारी की मौत हो गई और 5 कर्मचारी घायल हो गए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले का श्रेय इजराइल को दिया, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार करते हुए कहा कि हमास की एक साइट पर हुआ और उसने इजराइल क्षेत्र में गोलीबारी की तैयारी का पता भी लगाया। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो कुछ समय के लिए शांति की बयार बह रही थी वो अब युद्ध के तूफान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इस कदर मजबूर हो गया है, ये भी देखना अहम होगा। इस विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।